हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोएम जिसका नाम है किचन एंड दिस इज रिटन बाय विमला। द पोएम किचन इज अ फेमिनिस्टिक पोएम रिटन बाय विमला इन तेलुगु. इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय BBVL नारायण राव. सो ये जो तेलुगु के राइटर हैं विमला, इन्होंने ये पोएम लिखी है किचन और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है BBVL नारायण राव जी ने. और ये जो पोएम है वो दिखाती है कि एक मदर की लाइफ को कि किस तरह से जो उसकी पूरी लाइफ है वो किचन में ही बीत जाती है. उसकी स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेके वो नाइट तक वो पूरा जो काम है, जो उसका डेली रूटीन है, वो किचन तक ही होता है. और ये पोएम कहीं ना कहीं मॉकरी करती है, मजाक उड़ाती है पेट्रियार्कल सोसाइटी का कि जो मेल डोमिनेंट कंट्री है, ये जो मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है, वो चाहता है जो वुमेन है वो हमेशा किचन में ही रहे. और यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन को दिखाया गया है. सो फर्स्टली हम इसकी लाइन टू लाइन समरी करेंगे. जैसे कि हमारे एक रीडर का कमेंट था कि लाइन टू लाइन की जाए चाहे वीडियोस लेंथी हो जाए. बट मेजॉरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स की कि वो लाइन टू लाइन जब करते हैं तो लेंथी हो जाती है वीडियो, और लेंथी वीडियो देख के कोई उसे देखना प्रेफर नहीं करता. बट आई एम श्योर लाइन टू लाइन करूँगी मैं, और आपको इस वीडियो के बाद ये नहीं होगा कि इसमें आपके 20 मिनट लग गए या 15 मिनट लग गया. सो लाइन इसकी स्टार्ट होती है, आई रिमेंबर द किचन्स, फ्लेवर अपॉन फ्लेवर, a mouth-watering frizzy pungence of seasoning, and the aroma of incense from the prayer from the next door. Each morning the kitchen awoke to the wish of churning butter, the scraping of pots and center the stove fresh watered with mud, painted with. ये जो लाइन्स हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मदर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है. आई रिमेंबर द किचन मीन मतलब मुझे याद है किचन, जहाँ पे फ्लेवर ही फ्लेवर होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको देखकर मुंह में पानी आ जाता है. माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाना. कुछ सीजन की चीज़ें रखी होती हैं, सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो सकते हैं. एंड द अरोमा, अरोमा होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू. अरोमा होती है कुछ चीज़ों की अरोमा होती है, फैली होती है किचन में. फ्रॉम द प्रेयर रूम नेक्स्ट डोर इच मॉर्निंग द किचन अवॉक. कि क्या होता है प्रेयर रूम, यहाँ पे पूजा की बात हो रही है. मंदिर में जो घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं लोग, कि पूजा रूम के बाद जो नेक्स्ट डोर होता है वो किचन का ही होता है. और वहाँ पे जाके क्या करना होता है, कभी बटर बनाने का काम करे, स्क्रैपिंग का काम करे, है ना. और जो किचन में सेंटर होता है वो क्या चीज़ होती है, द स्टोव. अब यहाँ पे स्टोव तो आजकल नई नई चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे गैस समझ सकते हैं आप, गैस होता है. फ्रेश वॉश्ड विद मड, बर्तन होते हैं धुले हुए. इस तरह की चीज़ों का एक तरह देखेंगे आप, जो इन्वायरमेंट है वो किचन का नज़र आएगा आपको. वी सेव्ड सीक्रेट मनी इन द सीजनल बॉक्स, स्वीट्स टू एंड प्लेइंग एट कुकिंग विद लेंटिल्स एंड वी प्लेड मदर एंड फादर. कुछ सीक्रेट मनी को जो मदर है वो बचा के रखती है. क्यों? ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ कर सके. In the magic world of the kitchen, the wrapped children in the spell, no longer playground of grown-up girl, now train the kitchen hood like all the mothers and mother's mother before her in the kitchen. She became woman right here. यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो शो करती हैं कि किस तरह से जो सिचुएशन है, ये जो किस तरह से लाइफ होती है वुमेन की, वो और जो एक गर्ल चाइल्ड है जो यहाँ पे दिखाया ना, रैप्ड चाइल्डहुड, कि किस तरह से एक गर्ल चाइल्ड को रैप कर दिया जाता है किचन के अंदर और उसको ट्रेन किया जाता है जैसे कि उसकी मदर है या फिर मदर की मदर है, और उसको एक प्रॉपर तरीके से वुमेन बना दिया जाता है, एक हाउसवाइफ की तरह स्किल्ड कर दिया जाता है. आउट किचन इन द मॉट फ्री पैंस, टिन्स, गनी बैग्स, क्राउड लाइक. यहाँ पे दिखाया किचन में क्या क्या होता है. पैन्स होते हैं जिसमें चाय बनती है, टिन्स होते हैं, गनी बैग्स होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है. तो इन सब चीज़ों का एक क्राउड होता है, एक भीड़ होती है. दैट हैंग्ड इन क्लाउड ऑफ द डैप एंड द स्मोक, वुड स्मोक. अब यहाँ पे वुड स्मोक की बात हो रही है क्योंकि प्रेजेंटली सिनारियो में गैस हर घर में है. इससे पहले क्या होता था, स्टोव पे या फिर चूल्हे पे खाना बनता था. तो वुड स्मोक का मतलब क्या है कि जो उस लकड़ी को जलाने के बाद जब चूल्हे को आप जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है
वो चारों तरफ फैलता था। मदर फ्लोट अ घोस्ट हेयर, अ फ्लोटिंग किचन हरसेल्फ, हर आई मेल्टेड इन द टीयर्स। और जब माँ खाना बनाती थी तो उसमें तो ऐसा लगता है, या माँ खाना बनाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भूत यहाँ पे घूम रहा हो। और जो उनकी आंखें हैं, आई मेल्टेड इन द टीयर्स, वो मेल्टेड होती थी, पिघलती थी। यहाँ पे आंखें पिघलने का मतलब है कि उनमें आंसू होते थे। आंसू क्यों होते थे? कि जो कुकिंग हो रही है वो वुड पे हो रही है, चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। या फिर उसका दूसरा पेन जो उसको पूरी लाइफ किचन में ही डाल दिया गया, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है उसके हस्बैंड से, उसकी फैमिली से, या फिर इस वर्ल्ड में भी कभी इक्वल नहीं मिली है सिचुएशन से। यहाँ पे पोएटेस उस सिचुएशन को एक्सप्लोर कर रही हैं अपने वर्क से। हर हैंड वॉर्न टू स्पून्स, हर आर्म स्पैटुला देन टर्न्स इनटू लॉन्ग फ्राइंग पैन्स एंड अदर किचन टूल्स। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मदर के हाथ है उन्होंने स्पून को पहना हुआ है, बट आप देख सकते हैं स्पून को कोई पहन नहीं सकता। इसका मीनिंग है कि जब मदर किचन में काम करती हैं तो उनके कभी हाथ में स्पून होता है, दूसरे हाथ में कुछ पैन होता है, फ्राइंग पैन होता है, या फिर दूसरे टूल्स होते हैं किचन के, बर्तन होता है, डब्बे होते हैं, सामान होता है, यूटेंसिल्स होते हैं। लाइक ए ब्लेजिंग फर्न्स एंड बर्न थ्रू द किचन, पेसिंग रेस्टलेस अ केज टाइगर। केज्ड टाइगर क्यों बोला गया है? जैसे कि किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसी तरह से जो मदर की सिचुएशन है, जो वुमेन की सिचुएशन है, वो किचन में एक केज टाइगर की तरह ही है। बैंगिंग पोट्स एंड पैन्स, हाउ इजी दे से, द फ्लिक ऑफ ए लेडल एंड कुकिंग्स डन, नो वन विजिट नाउ। कि जब तक वो काम होता है किचन में, बर्तन धोने का, खाना बनाने का, उसे कुक करने का, तब तक कोई भी किचन में विजिट नहीं करता। नो वन विजिट, नो वन कम्स टू द किचन एक्सेप्ट टू ईट। एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी दैट विमला हैज कोटेड इन द पोएम। क्योंकि आप नॉर्मल डे में भी देखेंगे कि जब तक खाना बनता है तब तक किचन में कोई नज़र नहीं आता, आपकी मदर अकेली बना रही होती है। और ये हमारे जैसे लोगों को भी क्रिटिक करता है। और जब खाने का टाइम होता है दैट एवरीवन, है ना, हम किचन में पहुंच जाते हैं या फिर डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। माई मदर वॉज क्वीन ऑफ द किचन, बट द नेम इनग्रेव ऑन द पॉट्स एंड पैन इज फादर्स। एंड दिस लाइन शो द पेट्रियार्कल सोसाइटी, दिस लाइन शो द मेल डोमिनेंसी। कि कहने को तो जो मदर है वो क्वीन होती है किचन की, लेकिन वहाँ पे जो किचन में पोट्स होते हैं, जो पैन्स होते हैं, वो फादर के नाम के होते हैं। यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका? यहाँ पे जो पोएटेस है वो बताना चाहती हैं ये किचन में बनाना है, दैट इज डिपेंड ऑन मदर, लेकिन उनको भी उस काम में गाइड कौन करता है, डायरेक्शन कौन देता है, ऑर्डर कौन देता है? कहीं ना कहीं जो उस फैमिली का हेड मेंबर होता है, जो उसका फादर होता है। लक, they say, landed me in a great kitchen, gas stove, grinder, sink, tiles. I make cakes and puddings. Not old-fashioned snacks as my mother did, but the name engraved on the pots and pans is my husband's. अब यहाँ पे बात हो रही है कि इससे पहले तो मदर की बात हो रही थी कि वो उसकी मदर क्या करती है। यहाँ पे बात हो रही है कि मैं भी किचन में कुछ चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि केक्स और पुडिंग्स। मैं ओल्ड फैशन की चीज़ें नहीं बनाती जो कि मेरी मदर बनाती थी, मैं कुछ नई चीज़ों को बनाती हूँ। लेकिन अब मैं नई चीज़ों को बना रही हूँ, वहाँ पे भी जो नाम है वो किसका है? मेरे हस्बैंड का है। माई किचन वेक्स टू द विसल ऑफ द प्रेशर कुकर। अब यहाँ पे आज की जनरेशन की बात हो रही है कि जो मम्मी है उनके बाद हम लोग जिस तरह से सिचुएशन को लगा रहे हैं, यहाँ पे जो पोएटेस हैं विमला, वो प्रेजेंट करती हैं कि किस तरह से मदर ने भी वही काम किया, मदर ने भी वही काम किया, उसकी डॉटर भी वही काम कर रही है। मेरा किचन उठता है टू विसल ऑफ द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की विसल से। द वर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मेरे पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी है। आई एम ए वेल अपॉइंटेड किचन माई सेल्फ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने किचन को अपॉइंट किया है। टर्निंग राउंड लाइक अ मैकेनिकल डॉल, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक डॉल को सजाया जाता है। माई किचन इज़ अ वर्कशॉप, मेरे लिए वो वर्कशॉप है। A clattering, busy butcher's shell, where I cook and serve the clean and cook again. In dreams, my kitchen haunts me. लेकिन जब मैं सपने में देखती हूँ तो जो मेरा किचन है वो मुझे डराता है।
my artistic kitchen dream. The smell of seasonal, even in jasmine, damn all kitchens. May they burn to slanders or leaves, eat our day like some enormous vulture. Let us destroy those kitchens. अब यहाँ पे जो गर्ल है वो बताती है कि मेरी सिचुएशन में भी ऐसा है, इक्विपमेंट्स नहीं है, किचन को डेकोरेट कर दिया है, लेकिन मुझे सपने में भी किचन ही दिखाई देता है और वो मुझे हॉन्ट करता है, मुझे डराता है। और जो स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, वो मुझे चारों तरफ जैस्मिन जैसे फ्लावर से भी मुझे स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस आती है। तो अब आगे की लाइंस में जो पोइटेस हैं वो बोलती हैं, लेट अस डिस्ट्रॉय दोस किचन्स दे टर्न इनटू सर्विंग स्पून्स, कि ऐसे किचन को हमें डिस्ट्रॉय करना है। लेट अस रिमूव द नेम्स इंगेज्ड ऑन द पोट्स एंड पैन्स, उन नामों को हटाना है जो किचन में पोट्स और पैन्स पे होते हैं हस्बैंड के। Come, let us tear out of private stops before our daughter must step solitary into these kitchens, कि इन किचन्स को हम तोड़ दें इससे पहले कि हमारी बेटी वहाँ पे पहुँचे। For our children's sake, let us destroy 3 lonely kitchen, कि हम अपने बच्चों के लिए इन किचन्स को तोड़ना होगा, अपनी बेटी के लिए किचन को तोड़ना होगा। यहाँ पे किचन को तोड़ने का मतलब है जो मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो आदमी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बेटी से, अपनी बीवी से या अपनी माँ से, दैट दे ऑल इन्वॉल्व ओनली इन किचन, उसको तोड़ने की बात करते हैं। द पोएट गिव सजेशन ऑफ यंग गर्ल्स टू सेव एंड सिक्योर योर फ्यूचर एंड डिमोलाइज द किचन। किचन को डिमोलाइज मीन्स कि उस मेंटालिटी को तोड़ना है ताकि जो यंग गर्ल्स की लाइफ हो वो किचन तक ना रहे। दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड नॉट लिमिटेड ओनली इन किचन्स एंड फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर एंड फार अवे रन अवे फ्रॉम द किचन। इस तरह की ये इसकी समरी हो गई कंप्लीट लाइन टू लाइन। अब अगर हम इस पोएम को क्रिटिक करें या एनालाइज करें, उसको भी कर लेते हैं। द पोएम इज रिटन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ हाउस वाइफ सफरिंग इन द किचन एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किचन के साथ, फैमिली के साथ, उसको प्रेजेंट करती है ये। दे हैव बीन कन्फाइंड टू द किचन फॉर एजेस। द पोएट ब्रिंग आउट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन ऑर्डिनरी होम्स इन इंडिया। ऑर्डिनरी होम्स में क्या होता है, सारा काम उस घर की फीमेल करती है, मदर करती है, वाइफ करती है। द पोएट इज़ नॉट टेकिंग जस्ट हर सेल्फ बट द मदर वुमेन कम्युनिटी। द पोएट रिकॉल्स हर चाइल्डहुड एसोसिएशन विद द किचन। वो अपने भी चाइल्डहुड को याद करती कि किस तरह से वो किचन से रिलेटेड थी अपने चाइल्डहुड में भी। इट वॉज ए माउथ वाटरिंग ट्रेजरी फिल्ड द शार्प बिटर स्मेल और डेकोरेटेड, कि किस तरह से वो जो बिटर स्मेल थी मसालों की या फिर स्पाइसेस की, वो आज भी उसे याद है। वॉश्ड इन यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोना, पैन्स को धोना, टिन्स को धोना, ये सारी चीज़ें बोलती है। वी सेव सीक्रेट मनी, यहाँ पे लाइन्स में बात की गई थी। द पोएट फर्स्ट यूज पर्सन प्लूरल वी, यहाँ पे जो वी है वो अप्लाई किया गया है ऑल द गर्ल्स ऑफ इंडिया, ऑल द वुमेन्स ऑफ इंडिया। दे सेव देयर मनी, अपने पैसों को बचाती हैं और उन्हीं पैसों को बचा के वो हाउस होल्ड पे लगाती हैं, घर के कामों पे लगाती हैं। व्हेन गर्ल हैज़ ग्रोन, जब लड़की बड़ी होती है, किचन हैज़ नो लॉन्गर प्ले ग्राउंड बट अ ट्रेनिंग सेंटर इन विच गर्ल्स आर ट्रेन्ड एट कुकिंग वैरायटी ऑफ रेसिपीज। और आज की डेट में भी यही है। सम पेरेंट्स आर डिजायर्स कि जो उनकी बेटी है वो किचन में जाए और उनको सारी रेसिपीज बनाना आए, जस्ट लाइक अ शेफ। बट वी आर लकी, या फिर जिनके पेरेंट्स इस तरह से नहीं समझते वो लकी हैं। द पोएट कॉल्स किचन अ मॉर्चरी एंड हर मदर अ घोस्ट, जो कि पेन और टीन्स के साथ इधर उधर घूमती रहती है। द राइटर लैमेंट दैट नो वन इन द फैमिली विजिट इन द किचन, जैसे कि हमने पोएम में भी एक्सप्लोर किया था लाइन टू लाइन जब की थी। लेकिन जब खाना खाने का टाइम आता है सब लोग आ जाते हैं। मदर वॉज ए क्वीन ऑफ द किचन, हियर फादर्स नेम वॉज इंगेज्ड ऑन द पोट, और ये शो करता है मेल डोमिनेंसी को। द राइटर शोज दैट द चेंजेस इन द किचन गैजेट्स एंड कंपेयर हर मॉडर्न रेसिपी
with mother's old fashioned snacks. She called women folk to remove the name. वो बोलती हैं कि उन नामों को रिमूव कर दो, हटा दो, and destroyed the lonely kitchen. लॉनली किचन का मतलब है यहाँ पे वो किचन जहाँ पे तुम अकेले काम करते थे, उन किचन्स को डिस्ट्रॉय कर दो. अब यहाँ पे ऐसा मीनिंग नहीं कि हम फिजिकली उस किचन को तोड़ दें. इसका मीनिंग है एक ऐसा किचन हो जहाँ पे सब मिलके काम करें, एक गैदरिंग हो, एक इक्वालिटी हो. At last the writer eventually appeals to establish a new kitchen which was shared equally by all members of the family and were not to step solitary into kitchen. यहाँ पे जो राइटर हैं वो बोलती हैं, जो पोइटस हैं वो बोलती हैं कि एक ऐसा किचन को बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे जो फैमिली मेम्बर हैं वो इक्वालिटी के साथ उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विलेजेस, बट शहरों में क्या है, शहरों में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं एंड दे बोथ वर्क टुगेदर इन द किचन. दोनों साथ काम करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों को जॉब पे जाना है, दोनों अर्निंग कर रहे हैं, दोनों पैसे कमा रहे हैं एंड द बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो जब दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों की जो थिंग्स है, जो मेंटालिटी है वो चेंज हो चुकी है, तो दोनों एक साथ एक ही किचन में इन्वॉल्व होके इक्वली मेंबरशिप निभाते हैं किचन में. ये हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो को मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो कि शहरों की लाइफ है. सो ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हार्ट टचिंग है एंड इट शोज द रियलिटी ऑफ रूरल इंडिया, ऑफ विलेजेस एंड द सिचुएशन ऑफ वुमेन. सो अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो किचन, सो ये जो फर्स्ट लाइन से लेके जो इसकी फर्स्ट लाइन थी जो हमने डिस्कस की थी, जो है आई रिमेंबर द किचन्स, पहली लाइन ही किचन से शुरू होती है इस पोएम की, और इसकी हर एक लाइन किचन से जुड़ी हुई है, मदर से जुड़ी हुई है, किचन में यूटेंसिल से जुड़ी हुई है. तो इसका टाइटल कुछ और हम सोच भी नहीं सकते, और विमला जी ने बहुत परफेक्ट, जैसा इसका टाइटल है उसी तरीके से इन्होंने अपनी पोइट्री प्रेजेंट की है. अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो उसमें वुमेन सिचुएशन को दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी इंडिया में वुमेन की सिचुएशन है, जो रूरल एरियाज़ हैं और जो विलेजेस हैं उसमें किस तरह से हालात हैं. मेल डोमिनेंसी को शो किया गया है इस किचन से, जैसे कि इसमें बताया था, उन्होंने लाइन यूज़ की थी, ऑल्दो द मदर वॉज अ क्वीन ऑफ द किचन. लेकिन फिर भी जो पोट्स हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, उन पे फादर का ही नाम होता है. तो ये लाइन्स मेल डोमिनेंसी को शो करती हैं. मैसेज टू यंग वंस, ये जो पोएम है वो एक मैसेज देती है यंग वंस को कि तुम उन किचन्स को तोड़ दो जो लोनली, जो अलोन है, लोनली हैं. और क्या बोलती हैं पोइटेस कि ऐसे किचन बनाओ, स्टैब्लिश अ न्यू किचन विच आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली. सारी फैमिली के मेंबर्स जिसको शेयर करें एक ऐसा किचन बनाइए. सो इस तरह से इसका जो थीम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. उसमें मदर का रोल दिखाया गया है. एक मदर का रोल भी इसका एक इम्पॉर्टेंट थीम है कि जो मदर है उनकी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो किस तरह से घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं. सो इसके लिए भी बोला है विमला जी ने, प्रेजेंट करती हैं मदर की सिचुएशन को भी. सो इस पोइट्री को मैंने लाइन टू लाइन कवर